आग के सामने बैठ के हाथ सेकते हुए या फिर रजाई तान के सोते वक्त आपके जहन में जरूर ये ख्याल आ गया होगा कि साहब ये ठंडा से कब निजात मिलेगा, साहब कब ये ठंडा जो है वो छोड़ के जाएगा हम लोगों को। क्योंकि ठंडा की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं, स्कूल छुट्टी पे है और बच्चे जो हैं उनको बाहर जाने से उनके पेरेंट्स रोक रहे हैं कि साहब मत जाओ बाहर, काहे कि ठंडा लग जाएगा। और इस ठंडा ने अब लोगों के नाक में दम कर दिया है। लोग बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये ठंडा जो है वो चला जाए, क्योंकि ठंडा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है और रिकॉर्ड के साथ साथ जिस तरीके से लोगों के ऊपर कहर बन के बरप रहा है उससे लोग एकदम परेशान हैं। लोग बस चाहते हैं ठंडा जाए। अब ये ठंडा कब जाएगा सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ठंड की वजह से भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। सूरज देखे हुए कुछ दिन हो गए क्योंकि सूर्योदय हो नहीं पा रहा। कई शहरों में तो आज भी सूर्योदय नहीं हुआ है। खासकर अगर पटना की बात की जाए, मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो यहां पे आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। और लोग कह रहे हैं कि साहब ठंडा से कब निजात मिलेगा। कब कपाते हुए लोग बस कानाफूसी कर पा रहे हैं, जोर से बोलने तक का भी जहमत नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि साहब वो दम ही नहीं बचा। इस तरीके की स्थिति जो है वो ठंड की वजह से बनी हुई है। सड़क किनारे आप जाइएगा तो लोग अलाव जाके जला के जो है वो तापते हुए, हाथ सेकते हुए नजर आ जाएंगे। तो कुछ लोग जो है वो अपने आप को पूरा कवर करके इस शीतलहरी, इस धुंध में जैसे तैसे बाहर निकल रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ठंड की वजह से गाड़ियों में टक्कर जो है, एक्सीडेंट जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। इस तरीके की भी स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और कुल मिला के बात यह है कि इस ठंड ने हम बिहारियों का जीना दुलभ कर दिया है साहब। मतलब परेशान हो गए हैं। लोग कह रहा था ठंड कब आएगा, ठंड कब आएगा, ठंड आ नहीं रहा, क्योंकि ठंड आने में थोड़ी सी देरी हुई थी। और लीजिए साहब, ठंड इस तरीके से आया कि कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। ठंड इतना पड़ा कि लोग परेशान हो गए। ठंड इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो लोग जो कह रहे थे साहब मुझे ठंड नहीं लगता, वो लोग भी पूरा चादर वादर ओढ़ के एकदम से पुराने फिल्मों के राजेश खन्ना बने फिर रहे हैं। तो कुछ लोग अलाव जला के एकदम से उसी के सामने बैठे हैं, वहां से हिलने तक की भी कोशिश नहीं कर रहे। अभी अगर बात किया जाए तो जहां भी देखा जाए टेम्परेचर जो है वो काफी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर में कल 7 डिग्री सेल्सियस था। उससे पहले पटना की बात की जाए तो यहाँ पे भी 6 डिग्री जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। उधर सारण की बात की जाए तो वहां पे भी टेम्परेचर में भारी गिरावट देखी गई थी और वहां पे भी टेम्परेचर जो है वो 6.5 के करीब पहुंच गया था। तो इस तरीके से टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और ये 1-2 दिन नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। कुछ दिनों से लोगों ने सूर्य देव को नहीं देखा, सूर्य देव ने उनको दर्शन नहीं दिया। ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब लोगों के जहन में है कि साहब ये ठंड कब जाएगी, ये ठंड से पीछा कैसे छूटेगा। तो साहब ये तो नेचर है और नेचर से आप चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो जब जाना होगा तभी जाएगी। लेकिन अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये ठंड जो है वो आपको बता दूं 2 तारीख के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। यानी नए साल में आपको इस ठंड से जो है वो पीछा छूटेगा और 2 तारीख के बाद से कम होना शुरू होगा, चला नहीं जाएगा। और माना ये भी जा रहा है कि खिचड़ी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद जो है उसके बाद ही आप एकदम से, जो कहा जाता है ना कि जिस तरीके से अभी कपकपी है और हाड़ कपा देने वाला जो ये ठंड पड़ रहा है, उससे पीछा छूटेगा। मतलब 2 तारीख तक तो मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सूर्य देव के आपके दर्शन होने वाले हैं नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि साहब इस तरीके से कैसे आदमी सरवाइव करेगा, तो आपके पास वही उपाय है। आग से हाथ सेकते रहिए, कंबल में घुसे रहिए, बाहर मत निकलिए। और अगर कोई बड़ा काम हो तो ही बाहर जाइएगा। अभी सारा प्लान स्थगित कर दीजिए और नया साल का अगर कुछ प्लान बनाए हैं तो वो भी स्थगित कर दीजिएगा। साहब नया साल जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा आपका हेल्थ जरूरी है। और खुद को जितना ढक के कवर करके बचा के रखिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बच्चों पे थोड़ा सावधानी से ध्यान दीजिए। और एक और जरूरी और इंपॉर्टेंट बात कि साहब घर में आग जला के रूम बंद करके कतई ना सोइए। इससे कितने सारे हादसे हुए हैं जिसकी खबर भी लोगों के बीच में आ चुकी है कि भाई किस तरीके से लोग अंगीठी जला के सो गए और फिर सोते ही रह गए। बाकी इस खबर, जानकारी को लेकर आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए। आपके यहाँ का क्या है टेम्परेचर, क्या है ठंड, कैसे बच रहे हैं आप वहां पे ठंड से? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।